आज हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स प्रति मिलियन। आज हम लोगों का क्या टॉपिक है? पार्ट्स प्रति मिलियन। इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ पाइएगा। तो चलिए चलते हैं। क्या है? पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम। इसको पार्ट्स प्रति मिलियन को क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या देंगे और कैसे देंगे? तो देखिए, देखते हैं क्या देंगे। किसी बिलियन के 1 मिलियन, किसी बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, और 10 लाख को क्या लिख सकते हैं? 10 लाख ले 1 मिलियन को 10 लाख या 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं, यानी 10 पर पावर 6 भी लिख सकते हैं। यानी किसी बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख या 10 पर पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा। किसमें उपस्थित? ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बिलियन की पीपीएम में क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है। और देखिए इसका क्या है सूत्र, क्या हो जाएगा? पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान। जो विलय का द्रव्यमान होगा वो किसमें होगा? ग्राम में होगा, बटे बिलियन का द्रव्यमान वो भी किसमें होगा? ग्राम में होगा, गुणे 10 पर पावर 6। ये जो है पीपीएम में सांद्रता का क्या है? ये सूत्र है। और इस सूत्र को जब याद रखिएगा तो एकदम पूरा जो है इसका आपका नॉमरिकल बनते जाएगा, और इसी को समझना है। यानी पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होगा सूत्र? विलय का द्रव्यमान ब्रैकेट में क्या दे देंगे? ग्राम में। यानी दोनों होगा, बिलियन का भी द्रव्यमान ग्राम में होगा और विलय का भी द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में होगा। गुना में कितना होगा? पावर 6। यानी पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान अब बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 पर पावर 6। तो चलिए हम चलेंगे अब किस पे? नॉमरिकल पे। इसी सूत्र से हम लोगों का नॉमरिकल सॉल्व होगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नॉमरिकल का जो है पहला क्वेश्चन जो कि क्या है? पीपीएम से रिलेटेड है। तो इस पे हम देखेंगे क्या कहता है। 9.6 गुणे 10 पर पावर -3 ग्राम O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, समुद्री जल के प्रति केजी में घुली है। जो समुद्री जल के प्रति केजी में क्या घुला हुआ है? यानी प्रति केजी का मतलब है 1 केजी ना। तो 9.6 गुणे 10 पावर -3 ग्राम क्या घुला हुआ? ऑक्सीजन घुला हुआ है ना। O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें समझना है कि विलय कौन है और बिलियन कौन है। ठीक है। तो इसमें विलय कौन सा हो जाएगा? तो इसमें क्या लिख दें? हल जब करेंगे हम लोग तो इसमें लिख देंगे विलय यानी O2 का द्रव्यमान। O2 का द्रव्यमान कितना है? 9.6 गुणे 10 पावर -3 ग्राम। तो यही क्या मेरा हो गया? विलय हो गया। अगला देखिए क्या? बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान यानी क्या कहता है? समुद्री जल के प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब है 1 केजी। 1 केजी को हम इसमें किसमें निकालेंगे? देखिए सूत्र मेरा दोनों ग्राम में है, यहाँ केजी में है। 1 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं, या 10 पर पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या 10 पर पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं, या 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सूत्र क्या है? पीपीएम की सांद्रता बराबर सूत्र क्या है? विलय का द्रव्यमान अब बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 पर पावर 6। अब देखिए विलय का द्रव्यमान यहां दिया हुआ है 9.6 गुणे 10 पावर -3 ग्राम। तो लिख दिए यहाँ 9.6 गुणे 10 पावर -3 ग्राम बटे उसके बाद 10 पर पावर कितना है? बिलियन का द्रव्यमान, बटे में क्या है? बिलियन का द्रव्यमान 10 पर पावर 3 और गुना इस सूत्र में ही दिया हुआ है 10 पर पावर 6। अब देखिए इसमें 9.6 और ऊपर वाला जो था 10 पर पावर -3 उसको नीचे जब भेजे तो क्या किस में बदल गया? प्लस में बदल गया, वही आ गया 10 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। और गुना 10 पर पावर 6। अब देखिए 10 पर पावर 3 और गुने 10 पर पावर 3 ये दोनों मिलके क्या बन गया? 10 पर पावर 6। ऊपर वाला को उसी तरह छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है 10 पर पावर 6 गुने 10 पर पावर 6 जो ऊपर में था ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों कट गया। कितना बच गया? 9.6 क्या हो जाएगा? 9.6 बच गया, यानी पीपीएम में इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़िए। जब कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसमें समझना है कि विलय कौन है
और इसमें बिलियन कौन है, इसमें विलय कौन है, यानी O2। कहता है कि इसमें क्या कह रहा था, O2 क्या है, समुद्री जल के प्रति केजी में घुला हुआ है, जो घुला हुआ है उसको विलय कहते थे, इसीलिए O2 इसमें विलय हो गया। और समुद्री जल के प्रति केजी में घुला हुआ है तो 1 केजी क्या हो गया, बिलियन हो गया, इसमें घुला हुआ था। तो उसी तरह इसमें भी पकड़ना है। देखिए कहता क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिली CaCO3 घुला हुआ है, बिलियन की ppm में सांद्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें चलेंगे। देखिए 1000 ग्राम बिलियन तो दिया हुआ है, लेकिन 100 मिली CaCO3 घुला हुआ है। ये जो विलय जो है ये घुला मिली में है। अब मिली को जो है हम लोग ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 पर पावर -3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए इसमें हल किए हैं विलय, यानी CaCO3 क्या था, विलय था। उसमें क्या था, इसमें बिलियन में जो है 1000 बिलियन में 100 मिली CaCO3 था घुला हुआ। तो इसमें विलय कौन हो जाएगा, CaCO3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 मिली, यानी तो इसको हम लोग ग्राम में बदलने के लिए क्या किए हैं, 100 गुने 10 पर पावर -3 से गुना कर दिए, ये ग्राम में बदला गया। ठीक है, अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान कितना था, बिलियन का द्रव्यमान कितना था, 1000 ग्राम, बिलियन का द्रव्यमान कितना था, 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे ppm की सांद्रता बराबर सूत्र क्या होता था, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे में 10 पर पावर 6। ठीक है, अब देखिए विलय का द्रव्यमान कितना आया है, विलय का द्रव्यमान कितना आया है, 100 गुने 10 पर पावर -3 अब बटे, अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान कितना आया, 1000 आया, बिलियन का द्रव्यमान 1000 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, तो नीचे में लिख दें 10 पर पावर 3 और गुना में क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 6। आपको इससे पहले हम बताए हुए थे। देखिए ये 10 पर पावर जो -3 है नीचे जब आएगा, 100 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, और 10 पर पावर ये वाला 3 उतार देंगे गुना। अब देखिए 10 पर पावर -3 नीचे आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 10 पर पावर 3 और गुना में 10 पर पावर 6। अब देखिए इसको बदलने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, इसको क्या करेंगे, क्या है 100 बटे 10 पर पावर क्या कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 6 गुने कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 6। ये 10 पर पावर 6 से 10 पर पावर 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 100, यानी 100 ppm इसका आंसर होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन आया है, सेम एकदम देखिए सब जो आपको एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जिससे कि आप लोग जो है इसको जो है अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। ठीक है, इसको आप जो है खुद से बना लीजिएगा, उतना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ समझने का जो है थोड़ा ये है कि आप समझिए पहले इसको कहता क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुने 10 पर पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। कहता है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम हो गया तो यानी 1 किलोग्राम हो गया, तो 1 किलोग्राम में कितना घुला हुआ है, 5.8 गुने 10 पर पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन घुला हुआ है 1 किलोग्राम में जल में घुला हुआ है, तो वही नुनू लिख दिए हैं। इसमें हल देखिए बगल में, देखिए आप इसको खुद बनाइएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए विलय, विलय जो है जो घुला हुआ है पानी में, विलय वो क्या है मेरा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन घुला हुआ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है, 5.8 गुने 10 पर पावर -3 ग्राम दिया हुआ है। अब कहता है विलायक जिसमें घुला हुआ है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, तो विलायक यानी जल है, जल का द्रव्यमान कितना, 1 केजी में घुला हुआ है, प्रति किलोग्राम में घुला हुआ है, तो इसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं या 10 पर पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं। इसको आसान होगा बनाने में, इसे ग्राम में बदल दिए। अब देखिए ppm की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। ppm की सांद्रता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। विलय का द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान कितना है, तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 5.8 गुने 10 पर पावर -3 बटा
कितना है बिलियन का द्रव्यमान कितना 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3 और गुना में 10 पर पावर 6। इसको भी सेम उसी तरह कीजिए, सेम उसी तरह कीजिए, 5.8 को ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद 10 पर पावर 3, यहाँ तो 3 है, 10 पर पावर 3 अगुने ये माइनस में नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10 पर पावर 3 अगुने 10 पर पावर 6। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 5.8 बटे 10 पर पावर 6, क्योंकि पावर यहां भी 10 पर पावर 3 है, 10 पर पावर गुना में 10 पर पावर 3 है। जब भी आप लोगों को मैथ में पढ़ाया गया होगा, जब आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो देखिए 10 दोनों आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, वही किए हैं। गुना में 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 कट जाएगा, कितना बचेगा। अब इसमें आपका क्या बच गया 5.8 ppm, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।